हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है, एक पॉजिटिविटी फैलाने में मेरी हेल्प की है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसे व्यूअर को जो नए जुड़े हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है आपके हाथों उनको एक पॉजिटिविटी मिल जाए, उनको हीलिंग मिल जाए, या कोई ऐसा रास्ता जो वो काफी टाइम से ढूंढ रहे थे वो रास्ता उनको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ये जो भी आप लोग हैं उनकी एनर्जी को मैं पिक करके यहाँ पे आपके लिए मैसेज ले रही हूँ। तो या आई वांट कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करें और कोशिश करें जो भी मन में अगर किसी तरह के कोई सवाल, कोई डाउट, कोई ऐसे रास्ता जो आप ढूंढ रहे हैं, किसी चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको वो रास्ता, वो जवाब आपको मिल जाए। ओके, सो लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माँ आदि शक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर, प्लीज अपना प्रेजेंस शो करिए। मेरे व्यूवर्स को अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लीज उनको मैसेज दीजिए, या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर को। या किसी तरह की कोई एनर्जी। एक कार्ड फ्लिप्स हुए गाइस, तो मैं लेना चाहूंगी इसको। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, या एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है? या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। क्या बात है, ये चारों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड आया है एंड सन की एनर्जी आई है। ओके, डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles and the Sun. Okay. मैं एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? यस, एनी अदर मैसेज? या प्लीज, और कोई मैसेज है? प्लीज यूनिवर्स बताइए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। माँ आदि शक्ति प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, डेथ का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग, कोई नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। कुछ चीजें जो हैं वो थोड़े नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें कुछ ऐसे लाइफ में हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है और या मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और बॉटम ऑफ द एनर्जी मुझे एस ऑफ कप्स। ओके, सो या यहाँ पे मैं पर्टिकुलर राशियां नहीं बताऊंगी बिकॉज मुझे मिक्स एनर्जी है। कप्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो या जैसा कि मैं बोली कि यहाँ पे डेथ का जो कार्ड आया है, तो किसी तरह की कुछ एंडिंग होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ कार्मिक पैटर्न है, कुछ कार्मिक चीजें हैं जो उसकी एंडिंग हो रही है और एक नई चीजों में आप एंटर कर सकते हैं आगे चल के। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, या किसी चीज को लेके आप बहुत परेशान हैं, आप जो कोई भी हैं, और या किसी चीज को लेके आप इनसिक्योर हो रहे हैं, चीजों को आप चाह रहे हैं कि चीजें आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, और कहीं ना कहीं आप चीजों को दूर भी किया है किसी चीज को लेकर, बट स्टिल कोई एक ऐसी चीजें हैं जिसको आप लेकर काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसको लेके काफी आप अलर्ट भी हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है।
क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक साथ आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके आप काफी परेशान हैं, और या आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी लाइफ से चली जाए, यानी कि एंड हो जाए, और डेफिनेटली वो एंड होगी, बिकॉज इस कार्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक नई ऊर्जा को दिखाता है। दैट मीन्स कि जो पुराने पैटर्न है, मे बी जो भी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं वो एक कार्मिक पैटर्न है, एक जो भी ऊर्जा है उसको जाने का टाइम है, या चीजें जो है वो एंडिंग हो रही है उसकी, और एंड हो के ही आप एक नई शुरुआत में चाहते हैं। आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आप चीजों को एंड करके आप नई चीजों में एंटर करें, एक नई शुरुआत, एक नई लाइफ, नए सिरे से उसको शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो यस, दैट इज द पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों को आपने दूर किया है अपने आप से, बट स्टिल एक चीजें जो है स्टिल आपने उसको पकड़ के रखा है, तो मे बी आप उस सब चीजों से काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सो मे बी उसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजों को मैं यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो बाकी चीजें पीछे हैं, और एक चीजों को स्टिल आपने पकड़ा है, एक वॉन्ड्स को। दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है इस कार्ड के साथ की, या जो भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो दूर हो जाए, डेफिनेटली आपने उसको दूर किया है, अपने आप से पीछे कर दिया है, यानी आपने पीछे छोड़ दिया है, बट स्टिल आपने अभी भी किसी एक चीज को आपने पकड़ के रखा है, जिससे आप असुरक्षित हो या किसी तरह का अनसेफ फील कर रहे हैं, जो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बट एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि यस, चीजें जो है आपके डिवाइन जो है आपके सपोर्ट में है। ओके, आपने जिस तरीके से उसको पकड़ा है, अनसेफ या जो आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, अनसिक्योर फील कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई डर हो सकता है जिसकी वजह से वो अभी भी एक चीजों को आपने पकड़ के रखा है, तो आपको यहाँ पे डिवाइन एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि यस, चीजें पॉसिबिलिटीज है, वो चीजें भी आपकी लाइफ में जा सकती हैं, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं उस डर को हटाना पड़ेगा, जो मेन भी किसी तरह का जो इनसिक्योरिटी है आपके मन में, उन चीजों को हटाइए। बस उस मजबूती के साथ जो चीज आप चाहते हैं अपने लाइफ में, कि वो चीजें आपकी लाइफ में खुशियां हो, या किसी तरह की कोई ऐसी पॉजिटिव चीजें जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटीज है, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि उसी मजबूती से आपको खड़े रहना है, जिस मजबूती से मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप मजबूती से खड़े हैं चीजों को पीछे करने के लिए, सारी चीजों को आपने पीछे किया, बट स्टिल एक चीज स्टिल अभी भी आपने उसको जकड़ के रखा है, तो किसी डर के कारण हो सकता है, या इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है, जो कि ये डर और इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से जाएगी, और बस उसी मजबूती के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसको पकड़ के रखना है। ओके, यानी कि उसी कॉन्फिडेंस लेवल में आपको रहना है, और यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है कि जो भी चीजें पुराने पैटर्न हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो आपके लाइफ में अभी हैं, शायद वो चीजें आपकी चली जाएंगी बहुत जल्द। आपको बस फेथ रखना है उन सब चीजों पे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं आपको बता दूं कि यस, किसी तरह का कोई ऑफर आते हुए मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, किसी तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, जो काफी ग्राउंडेड होगा और स्टेबल भी होगा। तो थोड़ा आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं पेशेंस को भी दिखाता है। तो आप जिस तरीके से ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आपको जो बोल रहा है, जो चिंगारी है आपके अंदर, जो आग है, जो आप जो सोच रहे हैं कि ये चीजें आपको चाहिए और वो मिलना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, और जिस मजबूती के साथ आप उस आग को, उस वॉन्ड्स को आपने पकड़ा है, आप उसी मजबूती के साथ खड़े रहिए। ओके, डेफिनेटली वो चीजें आएंगी, बट स्टिल यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है इसमें, बिकॉज बहुत ही फास्ट एनर्जी मुझे नहीं आ रही है इसमें, बट जो भी आएगा वो बहुत ही स्टेबल होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो चीजों को थोड़ा वेट करिए, डिवाइन टाइम का वेट करिए, जब वो टाइम आएगा वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, वो ऑफर जो आप चाहते हैं कि वो चीजें आपकी लाइफ में, मे बी वो खुशियां, आप हैप्पीनेस जो ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में काफी टाइम से, और ये जो पैटर्न आपके लाइफ में चला, बहुत जल्द ये पैटर्न की एंडिंग हो रही है। ओके, आप नई चीजों में, एक नई शुरुआत में आप एंटर करेंगे, और जो नेक्स्ट शुरुआत जो होगी, जो हैप्पीनेस वाली शुरुआत होगी, वो डेफिनेटली स्लो है, बट स्टिल वो स्टेबल रहेगी। आगे चल के वो स्टेबिलिटी एक आपका एक बेस बनेगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टेबिलिटी रहेगी आपकी। और जो भी चीजें आएंगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि यस, डिवाइन आपके साथ हैं। ये जो भी यूनिवर्स है आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। मे बी आप ये सारी एनर्जी देखने के बाद और ये दोनों कार्ड्स आने के बाद, जो भी एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मे बी हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हैं इन द पास्ट, और
वो इमोशनल हीलिंग जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है, यानी कि आगे मिलने वाली है, जिसमें मैंने बोला कि आप आगे चल के वो जो चीजें आप चाह रहे हैं, जो हैप्पीनेस चाह रहे हैं, वो चीजें डेफिनेटली आपकी तरफ मैं आते हुए देख पा रही हूँ। बट स्टिल आपको थोड़ा वेट करना है उस टाइम का, और जो भी चीजें आएंगी वो स्लो आ रही है लेकिन वो स्टेबल रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। और वही चीजें जो है वो इमोशनल हीलिंग, वो इमोशनल चीजें आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, यानी कि ओवरफ्लो वाला प्यार डिवाइन की ओर से यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। यानी कि जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो हार्मनी चाहते हैं, जो बैलेंस चाहते हैं, जिस तरह का जो प्यार चाहते हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ला कर देंगे। तो थोड़ा वेट करिए और कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। तो जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आपने मन में जो सवाल रखे हैं, वो डेफिनेटली वो सवालों के ये उत्तर उन्होंने यूनिवर्स ने दिए हैं कि जो आप चाहते हैं, जो खुशियां चाहते हैं, जो हैप्पीनेस चाहते हैं, जो इमोशनली एक तरह का हीलिंग चाहते हैं, जो आपको कि इस तरह का भावनात्मक में भी किसी तरह का कोई रिलेशन हो, ऐसी कुछ चीजें अगर अपने लाइफ में चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें यूनिवर्स आपको एक एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, ये स्लो है बट स्टिल बहुत स्टेबल होने वाला, बहुत ग्राउंडेड है ये। ओके, तो थोड़ा वेट करिए। और सन की एनर्जी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो डेथ का कार्ड आना फर्स्ट कार्ड, एंड द लास्ट बॉटम एनर्जी जो मैंने सन की एनर्जी ली, ये सन की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि यस, जिस अंधकार में, जिस नेगेटिविटी में आप फंसे हैं, डेफिनेटली आप उजाले की ओर आएंगे आगे चलकर। डेफिनेटली उस चीज को यूनिवर्स कहीं ना कहीं, जो मैंने बोला कि इस कार्ड में जो यूनिवर्स इस चीज को जो दिखा रहे हैं कि काफी वो आपसे, आप उनसे काफी अटैच है, उनको काफी ट्रस्ट करते हैं, आप उनको फेथ रखते हैं, और जिस मजबूती से आप खड़े हैं इस कार्ड में अभी भी, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो या वॉट एवर, जो डर हो, बट स्टिल आप खड़े हैं उन सब चीजों को बहुत ही एक वो एहसास जो होता है ना कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आप कुछ भी हो जाए, कितने भी चैलेंज, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने पीछे छोड़ा है, तो एक चीज जो आप इजिली उसको छोड़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो चीजें आपने पकड़ी है उससे काफी अटैचमेंट हो किसी तरह का, तो कोई डर या कोई भ्रम है जिसकी वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो भी चीजें जाएंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली वो चीजें जाएंगी, और उस अंधकार से आप इस उजाले की ओर आएंगे, क्योंकि ये डिवाइन चाहते हैं। ओके, तो जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हैं, बट आगे चल के जीत आप ही की होगी। और जो चीजें आपको हिडन है, जो चीजें आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको लाइफ में, कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें हिडन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी क्लैरिटी भी मैं आते हुए देख पा रही हूँ। ये क्लैरिटी आपको दिखेगा। ओके, एक पैशन के साथ, एक विक्ट्री के साथ आपकी जीत होगी। तो जो भी चीजें हिडन है, या जो भी चीजें छुपी हुई है, या जो भी मन में जो भ्रम डाउट है, वो क्लियर बहुत जल्द होगा। और एक सन की तरफ, एक अंधकार से एक उजाले की तरफ डेफिनेटली वो चीजें यूनिवर्स लेकर आएंगे, पूरी चीजों को खोलकर रखेंगे। और वो जो भी इमोशनली अटैचमेंट, जो भी आप दूर हुए हैं किसी से, या किसी भी तरह का जो मन में डर भ्रम है, वो चीजों को यूनिवर्स फुलफिल करेंगे आपकी लाइफ में, और बहुत ही बड़ी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। यानी कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, स्लो है बट स्टिल वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, जो कि बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में रहेगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और चीजों को ट्रस्ट करना है। तो जिस मजबूती से आप खड़े हैं, आपको डिवाइन बोले कि उसी मजबूती से आप खड़े रहिए। डेफिनेटली उस टाइम का वेट करिए, धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होंगी। जो भी अभी नेगेटिविटी, जो भी अंधकार आपको दिख रहा है, जो चीजें लग रही है कि सही नहीं है, वो आगे चलकर डेफिनेटली वो चीजें अच्छी होने वाली है। ओके, और या मैं थोड़े डिवाइन गाइडेंस देखना चाहूंगी कि डिवाइन कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इससे रिलेटेड। ये जो भी एनर्जी आई है, जिनकी भी एनर्जी है, उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस इस डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए कोई गाइडेंस है। या मुझे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि या आप कभी कहीं ना कहीं आप काफी साइकिक हैं। आप यहाँ पे आपका साइकिक लेवल बहुत ही हाई लेवल पे मुझे दिख रहा है, ओवरफ्लो वाला साइकिक है। तो मे भी आप फील कर लेते होंगे चीजें, आसपास की चीजें, एनर्जी को आप कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं। तो शायद इसीलिए उस अंधकार को, उस नेगेटिविटी को आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो चीजें जो है, जो आपका इंट्यूशंस कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो सही भी चीजें हैं, जो कि टैरो में जो एनर्जी आई है। ओके, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस और आपका साइकिक जो है, जो इंट्यूशंस लेवल है, वो कहीं ना कहीं सही भी है कहीं हद तक। ये कार्ड मुझे वही बोल रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ एयर की एनर्जी आई है। ओके,
7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टैरो में भी मुझे 9 नंबर्स आए थे और यहाँ पे भी 9 नंबर आए हैं। मुझे यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वहां पे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली इन्होंने आपको, डिवाइन ने आपको एक तरह का मैसेज दिया है, कंफर्मेशन दिया है आपको कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप बहुत जल्द उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। आप जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, जिस चीज का आप आंसर ढूंढ रहे हैं, किस तरह का कुछ हिडन चीजें हैं, जो चीजें क्लियर नहीं है, डेफिनेटली वो चीजें क्लैरिटी आएंगी, क्योंकि आपका जो इंट्यूशंस लेवल है ना बहुत हाई दिख रहा है और बहुत जल्द वो चीजें आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में मैं देख पा रही हूँ। क्लोज कम्युनिटीज और चूजन फैमिली, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप क्लोज कम्युनिटी जो भी में भी हो सकता है कि आप आसपास अपने नेबर में या फिर अपनी फैमिली में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो बहुत जल्दी आप उसको, वो न्यूज मिलेगा आपको। जिस अंधकार को आप फील कर पा रहे हैं, जिस नेगेटिविटी में आप फंसे हैं, जिस अनहेल्दी सिचुएशन में हैं, उस अनहेल्दी सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर आएंगे और वो जो सेलिब्रेशन आप काफी टाइम से जो मन में चल रहा है, जो चीजें, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैं सेलिब्रेशन आते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जिस चीज का, जो मैंने बोला कि 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई थी, जिसमें आपने सारे वॉन्ड्स को पीछे छोड़कर एक वॉन्ड्स को अभी भी जो पकड़ा है, तो एक तरह का कोई डर और जो भ्रम जो मैं देख पा रही थी, तो यहाँ पे यस, अनफाउंडेड फियर। तो यहाँ पे ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, सारे सोर्ड्स जो है वो नीचे की ओर है और देख रहे हो सारे कैंडल्स जले हुए हैं। दैट मीन्स कि जो भी डर है ना, वो बहुत जल्दी अनफोल्ड होंगे और उस डर को आपको निकालना है। तो जिस अंधकार के कारण जो आप डर है, मे बी वो अंधकार बहुत जल्द दूर होने वाला है और सन की एनर्जी आना और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, तो उस डर को आप बाहर निकाल दीजिए। कोई भ्रम और डर मत रखिए, उजाले यानी कि रोशनी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में भी वो रोशनी, वो लाइट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। ओके, यस, बस अपने आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को रिफोकस करिए, यानी कि अपने थॉट्स को नेगेटिव मत रखिए। जिस मजबूती से आप खड़े हैं एस ऑफ वॉन्ड्स में, उसी तरह से आपको मजबूती की तरह अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख के आपको आगे बढ़ना है और एक थॉट्स को एक पॉजिटिव बना के रखिए कि चीजें सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि जो भी अभी सिचुएशन है, जो भी था, वो सिचुएशन एक कार्मिक था और अभी जो भी चल रहा है, बहुत जल्द ये कार्मिक सिचुएशन आपकी एंडिंग होने वाली है, यानी कि एंडिंग के फेज में है और आप एक लाइट की ओर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप काफी मेहनती हैं, यानी कि आप चीजों को फोकस के साथ चीजों को बहुत करते हैं। तो यस, जिस चीज में आपने मेहनत की है या जिस चीज पे आप फोकस है, वो जो मेहनत का जो फल है, वो जो रिवॉर्ड है, वो यूनिवर्स बहुत जल्द आपको देने वाले हैं। यानी कि जो आपने बीज बोया है उसमें फल फूल जरूर लगेंगे। यानी कि आपने उस जो बोया है, जो आपने मेहनत की है, उसको ट्रस्ट करिए। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, 222 कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हार्मोनी, वो खुशियां मैं आते हुए देख पा रही हूँ। तो यस, जो आपने बोया है ना, उसको ट्रस्ट करिए कि जो आप किए हैं अब तक, उसका फल, रिवॉर्ड, उसको यूनिवर्स जरूर देंगे। तो अपने थॉट को पॉजिटिव रखिएगा और टाइम पे ट्रस्ट करिए, उस डिवाइन टाइम का वेट करिए, धैर्य रखिए, चीजें डेफिनेटली अच्छी होंगी। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप आगे चल के एक लीडरशिप के रोल में आने वाले हैं, यानी कि मे बी आप करंटली उस रोल में भी होंगे या फिर ऐसी कुछ फीलिंग्स होगी कि मे बी इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपने जो वॉन्ड्स को पकड़ा है, तो मे बी हो सकता है कि एक जो होता है ना घर में, एक अपने आप को एक बना के रखना, एक अपने आप को एक एज अ लीडर रोल की तरह देखना, तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह की कोई ऐसी फीलिंग्स आई हो कि आपका वो रोल जो है वो कम हो रहा है, औहदा कम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जो वो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो वापस आएगी, आपको वो मिलेगी। आगे चल के आप इसी रोल को अदा करने वाले हैं, यानी कि आप एक लीडर हैं और लीडर ही रहेंगे। 333 चल रहा है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कहीं ना किसी चीज को कंफर्मेशन दिया है। और यस, आप मोटिवेशन रहना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखना है, अपने मोटिवेशन को कभी भी डाउन मत करिए। ओके, जो आप हैं वही रहेंगे, बस थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेफिनेटली चीजें अभी सेंसिटिव है, बट आगे चल के वो चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो जिस मजबूती के साथ, जिस साहस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब तक थे आप, आगे भी आपको वही कॉन्फिडेंस, वही साहस आपको बना के रखना है। ओके, अपने बाउंड्रीज को हमेशा बना के रखिए और अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ओके, या सॉरी गाइस। तो ये डिवाइन ने आपको मैसेज दिए, एक तरह का गाइडेंस मिला है कि यस, अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए और जिस मजबूती के साथ है, उसी मजबूती के साथ आप आगे रहिए। मैं थोड़े से योगिक पाथ वाले ऑरेकल्स लेना चाहूंगी आपके लिए। इसमें देखते हैं कि
यूनिवर्स डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इसमें? किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह का कोई रास्ता दिख जाए, कोई पाथ मिल जाए किसी तरह की, मे बी किसी तरह की कुछ लैकनेस हो लाइफ में जिसकी वजह से ये सारी चीजें, कार्मिक सिचुएशन हो या जो भी है, वो जो चीजें अभी चल रही हैं करंटली, उससे कुछ मैसेज मिल जाए आपको। ओके, बॉटम एनर्जी जो मुझे आई है वो विशुद्धा की आई है, यानी कि थ्रोट चक्रा की आई है। तो या कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका थ्रोट चक्रा काफी एक्टिवेटेड है। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन कार्ड में मैसेज एक आया था, पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक आइकन में आप आ सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो स्पीकिंग रिलेटेड, यानी कि थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि करें, तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा काफी एक्टिवेटेड दिख रहा है। तो इसमें आप कुछ आगे करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक प्रसिद्धि पा सकते हैं उसमें, एक तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा उसमें। तो यस, आपके थ्रोट चक्रा पे यानी कि माँ सरस्वती काफी विराजमान है, काफी खुश हैं आपसे। तो यस, यहाँ पे जो कोई भी व्यूअर है, आपके थ्रोट चक्रा काफी एक्टिवेट दिख रही है। यहाँ पे मुझे जो कार्ड आए हैं वो या बुद्धि का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि जो भी टारो में भी आए थे और डिवाइन मैसेज में भी आए थे कि आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है। तो ये जो कार्ड है, बुद्धि का जो कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इंट्यूशंस इंटेलिजेंस को दिखाता है, यानी कि इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जो है वो काफी एक्टिवेटेड है आपका। ओके, यानी कि थ्रोट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, ये दोनों चक्रा जो है आपके काफी एक्टिवेटेड हैं। तो काफी एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कि ये इशारा करता है कि आप केवल अब दिमाग से नहीं सोचते हैं। ओके, केवल माइंड से नहीं सोचते हैं, आप दिल से भी निर्णय लेते हैं चीजों को। ओके, तो एक ये बहुत बड़ी एक तरह का मैं बोल सकती हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि आपको मिली है। तो ये डिवाइन यूनिवर्स ने आपको ये जो दोनों कार्ड देकर, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये दोनों आपका बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुका है, एक बड़ी उपलब्धि आपने पा ली है। ओके, तो यस, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप उस पर वर्क करें तो डेफिनेटली वो चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। तो ये दोनों चक्रा जो है कहीं ना कहीं बुद्धि, इंट्यूशंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, जो कि टैरो में भी आया था और यहाँ पे भी मुझे यौगिक पाठ ऑरिकल्स में भी आया है। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। तो यस, इस पे आप वर्क कर सकते हैं, आगे जो भी चीजें कर रहे हैं उसको करते रहिए और इसको और भी ज्यादा इसको एक्टिवेट बना के रखिए। ओके, तो आपकी इंट्यूशंस लेवल कहीं ना कहीं आपको आंसर्स मिलते होंगे, आपको इंटरनली आपको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हो जाता होगा, तो उसकी आपको सुननी है, आपको उसको ट्रस्ट करना है कि जो आपका इंट्यूशन, जो दिल कह रहा है उस चीजों, वो सही चीजें हैं। तो जो भी है, जो एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली अब आप केवल अपने माइंड से नहीं सोचते, कहीं ना कहीं दिल को भी उसमें शामिल करते हैं और दोनों चीजों को देखकर ही आप उस चीज को आगे ले जाते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो जो मैंने बोला कि कुछ चीजें हिडन है या अनक्लियर है, तो बहुत जल्द वो चीजें क्लैरिटी आएंगी। तो मे भी किसी तरह का कोई सोल पर्पस है जो अब जाकर अब क्लियर होगा आपका, क्योंकि अब आपका थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है, काफी हाई लेवल पे है। तो चीजें जो है, जो आपका सोल पर्पस है, मे बी अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मेन सोल पर्पस क्या है। ओके, यहाँ पे दो मैसेज है, अवेकनिंग इज हैपनिंग। तो डेथ का कार्ड आना और उसके बाद लास्ट एनर्जी जो सन का कार्ड आना, तो एक तरह की एनर्जी को शो करा। यूनिवर्स यहाँ बोल रहे हैं कि अवेकनिंग हो रही है आपकी, यानी कि जो कार्मिक फेज थे, जो कार्मिक पैटर्न है, उसकी एंडिंग हो रही है और एक नई शुरुआत में आप एंटर जो कर रहे हैं, एक तरह का एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो जब नई शुरुआत होती है तो डेफिनेटली पुरानी चीजें टूटती हैं, पुराने पैटर्न को तोड़ा जाता है। तो जो आप कार्मिक जो चीजें, जो सिचुएशन चलती है जिसमें आप परेशान होते हैं, कैसी चीजें क्यों हो, तो एक तरह आप समझो कि एक कार्मिक फेज है जो बहुत जल्द उस चीज की एंडिंग होगी। यहाँ पे योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, कंफर्मेशन दिया है कि यस, आपका लाइट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, आप जो कोई भी है, ये दोनों आपका एक्टिवेट दिख रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हैं कि ये लाइट जो है वो एक्टिवेटेड है, यानी कि एक्टिवेट हो चुका है और कुछ तो पावरफुल है, समथिंग पावरफुल। तो उसको देखिए क्या पावरफुल है चीजें, उसको यूज करके देखिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा और जो थ्रोट चक्रा है आपका, उस पर देखिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं या कुछ आपने प्लान किया है तो डेफिनेटली आपको उसमें अपने आगे बढ़ना चाहिए। ओके, या योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो आपका जो प्योर हार्ट है, जो काफी करुणा दिल है आपका, तो डेफिनेटली वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो यस, उस चीज को बनाए रहिएगा, क्योंकि कप्स की भी एनर्जी आई है। तो यस, इमोशनली आप बहुत ही
स्ट्रांग भी हैं, और कहीं ना कहीं जो हार्ट है आपका, बहुत दिल जो है बहुत ही करुणा दिल है आपका, दयावान है आप बहुत। ओके, सो उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो हो सकता है जो मैंने बोला कि डेक का कार्ड देके कहीं ना कहीं जो मुझे इंट्यूशंस आए, सारे कार्ड्स को देखे किसी तरह की कोई नेगेटिविटी जो टर्म जो मैंने यूज किया, तो मे बी उसके लिए एक मैसेज दिया यूनिवर्स ने कि कोई ऐसा पैटर्न जो आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, जो एक तरह का कार्मिक फेज है, जो बहुत जल्द उसकी एंडिंग हो जाएगी, किसी तरह का कोई कर्मा होगा किसी के साथ, वो आपको एंड करना है। तो यस, अगर किसी तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या किसी तरह का कोई धोखा, ऐसी कुछ एनर्जी अगर है लाइफ में किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तो कुछ गलत चीजें कुछ कर रहे हैं, तो ये चीजें उन पे ही भारी पड़ने वाली है। तो आपको निश्चिंत रहना है, यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स। आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो यस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो है आपकी लाइफ में, जो भी एनर्जी मैं देख पा रही थी, लेकिन स्टिल उस नेगेटिव एनर्जी से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, जो आपके आर्कएंजल माइकल हैं, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शील्ड कर रखा है और आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से निकाला जा रहा है। यानी कि आप उससे निकलकर, अंधकार से निकलकर एक रोशनी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज को, हो सकता है कोई रिलेशन हो या कोई ऐसी चीजें, मे भी कोई भी ऐसी चीज, सिचुएशन जिसमें आप फंसे पड़े हैं, जिसमें तरह की स्टकनेस है, या चीजें आपको चीजें लग रहा है कि चीजें सही नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली उन चीजों से एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, मे बी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के थ्रू इस तरह की चीजें हुई होंगी। एक तरह का एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, कार्मिक फेज है, जो बहुत जल्द आप उन सब चीजों से निकलकर एक रोशनी की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने ट्रस्ट को भरोसा रखना है, अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, जो इंट्यूशंस क्या कह रहा है, अवेयर रहना है और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है, धैर्य रखना है। चीजों के लिए देखिए कि चीजें क्या होनी चाहिए, क्या आगे होंगी। जैसे आप हैं, जिस मजबूती के साथ, जिस साहस के साथ आप खड़े हैं, उसी साहस, उसी मजबूती के साथ, उसी ट्रस्ट के साथ आपको खड़े रहना है। बॉटम एनर्जी आई है कि यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन ट्रस्ट इन इनर विजडम। जस्ट मैंने बोला कि जो आपका इंट्यूशंस कहता है उसकी सुनिए। तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है कि आप ऑलरेडी अपने अंदर आंसर को कैरी करते हैं। तो जो भी आपके सवाल थे, जो भी मन में आपने सवाल रखे, इस वीडियो को सुनने से पहले, इस रीडिंग को सुनने से पहले, तो डेफिनेटली वो सवालों के उत्तर जो है आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। तो सुनने की कोशिश करिए। आप जो कोई भी हैं, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, तो यस, अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। या तो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स डिवाइन। तो आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो या बहुत लोगों से रेजोनेट की हो, तो प्लीज इसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी जो भी यहाँ पे आपके लिए आई है, सन की एनर्जी थी, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की जो भी एनर्जी आई है, मैं चाहती हूँ कि उसको आप क्लेम जरूर करिए। अगर आप क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली वो क्लेम आपका यूनिवर्स तक जरूर पहुंचता है। तो अपने ट्रस्ट को, अपने इंट्यूशंस को भरोसा रखिए, आगे बढ़िए और जिस साहस के साथ खड़े हैं उसी साहस के साथ खड़े रहिए। कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत करिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बना के रखिए। एक पॉजिटिव थॉट रखिए कि चीजें डेफिनेटली अच्छी होंगी। ये जो भी फेज चल रहा है, मन को, अपने दिल को एक संतावना दीजिए कि या ये चीजें जो भी है बहुत जल्द एंड हो जाएगी, चली जाएंगी और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो डेफिनेटली वो चीजें आएंगी। तो या मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।